संस्कृत का एक महत्वपूर्ण विषय वाच्य परिवर्तन लेकर वाच्य, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, अर्थात अपनी बात कहने या अभिव्यक्त करने के तरीके को वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने गलती की है और मुझसे गलती हो गई, तो बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग है। इसी तरीके को वाच्य कहते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले चर्चा करते हैं कर्तृवाच्य की। जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया हमेशा कर्ता पद के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही होती है। यानी कर्ता यदि एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्तृवाच्य का सूत्र है 1 2 1, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राकेशः फलम खादति, राकेश फल खाता है। इसमें जो राकेश शब्द है ये कर्ता है, इसमें प्रथमा विभक्ति है, और फल ये कर्म है जिसमें द्वितीया विभक्ति है, और खादति ये क्रिया शब्द है जो कि कर्ता के अनुसार यानी राकेश के अनुसार आया है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः ग्रंथम पठति, राम ग्रंथ पढ़ता है। इसमें राम कौन है? कर्ता, तो इसमें प्रथमा विभक्ति। ग्रंथ ये कर्म है तो इसमें द्वितीया विभक्ति, और पठति ये क्रिया है जो राम के अनुसार यहाँ प्रयुक्त हुई है। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। रामः ग्रंथौ पठति, राम 2 ग्रंथ पढ़ता है, तो राम प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी एक वचन की ही हुई। ध्यान रहे, कर्म द्विवचन का है यानी 2 ग्रंथ हैं, लेकिन क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि कर्ता एक ही है। इसी तरह से रामः ग्रंथान पठति, राम बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहा है। राम एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की ही रहेगी, चाहे कर्म एक वचन का हो या बहुवचन का। कर्तृवाच्य में क्रिया पर कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक उदाहरण और देखते हैं। छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है। इन ऊपर वाले वाक्यों में हमने कर्म को बदला, यानी कर्म एक वचन का तो भी क्रिया वही रही, कर्म द्विवचन का तो भी क्रिया पे कोई असर नहीं हुआ, और कर्म यदि बहुवचन का किया तो भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हम कर्ता को बदल कर देखते हैं। जैसे छात्रौ लेखम लिखतः, जो ही यहाँ छात्र द्विवचन में हुआ तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई। इसी तरह से छात्राः लेखम लिखन्ति, छात्र बहुवचन में हुए तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो ये है अपना कर्तृवाच्य। अब हम बात करेंगे कर्मवाच्य की। जिन वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं, यानी जिसमें कर्म प्रधान होता है वह कर्मवाच्य कहलाता है। कर्मवाच्य में कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया हमेशा कर्म पद के पुरुष एवं वचन के अनुसार ही प्रयुक्त होती, क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखते हैं। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें बालकेन यह शब्द कर्ता है और कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। पुस्तकम ये कर्म है, कर्म में हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी, और पठ्यते ये क्रिया है जो कि कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। अब ये क्रिया कुछ अलग सी लग रही है, तो ये पठ्यते इत्यादि क्रिया कैसे बनती हैं, आइए समझते हैं। कर्मवाच्य व भाववाच्य में धातु रूप बनाने का तरीका। सबसे पहले हम मूल धातु में य जोड़ते हैं और उसके रूप आत्मने पद में चलाएंगे। कैसे? जैसे धातु पठ और उसमें हमने क्या जोड़ दिया? य। आम तौर पर हम क्रिया में ती तह अंति जोड़ते हैं, लेकिन आत्मने पद में ते एते अंते जोड़ते हैं। तो पठ में यह जोड़कर इसके रूप यदि हम आत्मने पद में चलाएंगे तो बनेगा पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। इसी प्रकार यदि आकारांत धातु यानी धातु के अंत में आ हो तो उस आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे धातु है पा, तो इसमें आ के स्थान पर ई करेंगे और यह जोड़ करके आत्मने पद में रूप चलाएंगे। पीयते, धा से धीयते, गा से गीयते। इसी तरह से हम आ के स्थान पर ई करते चले जाएंगे।
धातु के अंत में यदि ह्रस्व ई हो तो दीर्घ ई हो जाती है, ह्रस्व उ हो तो दीर्घ उ हो जाता है। जैसे धातु है ची यानी चुनना, तो इसमें जो ह्रस्व ई है इसके स्थान पर दीर्घ ई कर देंगे और यह जोड़कर रूप आत्मनेपद में चलाएंगे, चीयते। इसी तरह से जी धातु जीतना, तो रूप बनेंगे जीयते। हु हवन करना, हुयते। श्रु सुनना, श्रूयते। आगे बढ़ते हैं। ऋकारांत धातु यानी धातु के अंत में यदि री हो तो उसको यह इस प्रकार का री हो जाता है। जैसे क्री धातु, तो रूप चलेंगे क्रियते। ह्री धातु हरण करना, ह्रियते। मृ धातु मरना, रूप बनेंगे म्रियते। व्री धातु निवारण करना, तो रूप चलेंगे व्रियते। कुछ विशेष धातुएं हैं जिनमें संप्रसारण होता है, यानी धातु के आरंभ में य हो तो उस य के स्थान पर ई बनता है, व हो तो उ बनता है और र को री हो जाता है। जैसे यज धातु यज्ञ करना,